हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल NIT कंप्यूटर एकेडमी में। मैं हूं आशीष और आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं MS वर्ड के होम टैब के क्लिपबोर्ड के ग्रुप के बारे में, जहां हम लोग क्लिपबोर्ड के जितने भी बेसिक से लेकर एडवांस ऑप्शंस हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। सामने वर्ड का एप्लीकेशन दिखेगा, ओपन पे क्लिक कीजिए, ब्लैंक पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद सबसे पहले आपको कुछ पैराग्राफ चाहिए, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर आपको वर्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैराग्राफ चाहिए तो उसके लिए आपको इक्वल टू प्रेस करना है, RAND प्रेस करना है, ब्रैकेट ऑन करना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इंटर कर दीजिए। कुछ पैराग्राफ सामने बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अब क्लिपबोर्ड के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा वो है कट का। देखो, कट का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई भी पैराग्राफ हो, कोई इमेज हो, कोई टेक्स्ट हो, अगर एक जगह से उसको हटा करके दूसरी जगह पे पेस्ट करना हो या रखना हो। जैसे सपोज करो आप, ये पहला वाला पैराग्राफ है हमारा, उसको हमें क्या करना है, इस जगह से हटाना है, रिमूव करना है और सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ में रखना है, पेस्ट करना है या रखना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जिस पैराग्राफ को आपको हटाना है, रिमूव करना है, जिस पैराग्राफ को या किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी इमेज को, उस सबसे पहले आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद अब आप देखोगे ना, देखो जो हमारा कट है और कॉपी का जो ऑप्शंस है अभी हाइड हो रखा है। ये तब एक्टिव होगा जब आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे। अब जैसे ही आपने इसको किसी को सेलेक्ट किया, दोनों के दोनों आपका एक्टिव हो गया। तो अब हमारा पहला ऑप्शन क्या है, कट। तो हमने क्या किया, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और कट जो है ना आपको इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। देखो अब वो पैराग्राफ वहाँ से रिमूव हो चुका है। अब लास्ट में रखना है हमें, लास्ट वाले पैराग्राफ के अंदर, तो सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ पे कर्सर रखना है और इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद पेस्ट पे प्रेस कर देना है आपको। अब आप क्या देखोगे, जो ऊपर वाला पैराग्राफ था वो हमारा कहाँ आ चुका है, नीचे आ चुका है। सेम अगर वापस एक और ट्राई करते हैं हम लोग, ये वाला पैराग्राफ है आपका टू मेक योर डॉक्यूमेंट्स का। इसको हम लोग क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। कट जैसे किया वहाँ से वो रिमूव हो चुका है। अब हम कहाँ रखेंगे, सपोज करो ये जो सेकेंड वाला पैराग्राफ के लास्ट में रखते हैं, तो सेकेंड वाले पैराग्राफ के लास्ट में कर्सर रखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट पे प्रेस कर देंगे। एक लास्ट पैराग्राफ बन जाएगा, बैक स्पेस सब रिमूव कर दो आप। तो इस तरह से आप कट का ऑप्शन का यूज कर सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन है हमारा कॉपी का। देखो, कॉपी का यूज तब होता है जब किसी भी पैराग्राफ को एक जगह से रिमूव करना, तो कट में था हमारा। कॉपी में ऐसा नहीं होता है। कॉपी में क्या होगा, सेम पैराग्राफ का डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा। जैसे सपोज करो ये पैराग्राफ है, इसको अगर मैंने कॉपी किया तो ये पैराग्राफ यहाँ से रिमूव नहीं होगा, जैसे कि हम कट में हो रहा था। ये जस्ट क्या होगा, इसकी एक डुप्लीकेट बना सकते हैं। जस्ट कॉपी किया मैंने, अब इसकी एक डुप्लीकेट मैं लास्ट वाले पैराग्राफ में रखना चाहता हूँ, तो बस क्या करना है, कर्सर वहाँ रखना है आपको और पेस्ट पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो देखोगे आप ये सेम पैराग्राफ यहाँ पे भी है और उसी का एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे बन गया हमारा। तो इस तरीके से हम कॉपी का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आप किसी भी टेक्स्ट को भी कर सकते हो। देखो, ये अगर वर्ड है, यहाँ पे वर्ड को अगर मैंने यहाँ से कॉपी किया तो वर्ड वहाँ पे भी है और लास्ट में रखना है आपको, कर्सर नीचे रखा और यहाँ पे पेस्ट पे प्रेस कर दिया। अब अगर कट में भी सेम देखोगे, कट में अगर देखो बटन्स है, उसको यहाँ से रिमूव करना है, हटाना है, तो यहाँ से जैसे आप यहाँ से कट करोगे तो क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा और कहीं भी वर्ड के आगे लगाना है आपको, स्पेस दो और पेस्ट पे प्रेस कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कट और कॉपी दोनों ऑप्शन का यूज कर सकते हो। पेस्ट का ऑप्शन दोनों में यूज हो रहा है। अगर आप किसी भी पैराग्राफ को कॉपी करते हो तो आप रखने के लिए या कहीं पे पेस्ट करने के लिए तो पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। कॉपी के केसेस में भी पेस्ट का ऑप्शन यूज होता है। फोर्थ जो हमारा इसके अंदर ऑप्शन है वो है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ के ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सपोज करो ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है, इसको हम लोग बोल्ड तो ऑलरेडी है ही, इटैलिक कर लेते हैं, फिर अंडरलाइन कर लेते हैं और इसका फ़ॉन्ट का जो कलर है, इस एरो पे जो है, डाउन एरो की जो दिख रहा है आपको ये छोटा सा, इस पर क्लिक करके इसमें रेड कलर कर लेते हैं। अब आप क्या देखोगे, इस पे बेसिकली 4 फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रखा है। एक तो हो रखा है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और फ़ॉन्ट कलर। अब अगर सपोज करो सेम फॉर्मेटिंग अगर मुझे सेकंड वाले पैराग्राफ के ऊपर करना होगा तो आप कैसे करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद इसे वापस, पहला फॉर्मेटिंग अप्लाई किया था हमने बोल्ड, सेकंड किया था इटैलिक, थर्ड किया था हमने अंडरलाइन, उसके बाद हमने फिर क्या किया, फोर्थ फ़ॉन्ट कलर में हमने रेड कलर चूज किया था, तब जाके ये सेम फॉर्मेटिंग हुआ। पर सपोज करो ऐसे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो हम कैसे कर सकते हैं उसको और इजी तरीके से। आपको कैसे चाहिए,
ऐसा वाली फॉर्मेटिंग चाहिए, जो फॉर्मेटिंग हमने ऊपर कर रहा है सेम फॉर्मेटिंग ये जो नीचे वाले 2 पैराग्राफ है इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो आपको सिंपल क्या करना है, एक जिसके ऊपर फॉर्मेटिंग हो रखा है ना उसको या तो पूरा सेलेक्ट कर लो या तो कोई सा भी एक वर्ड सेलेक्ट कर लो। इनफैक्ट दोनों का ही सेम ही होगा, देखो दोनों दिखाता हूँ आपको। हमने पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, अब सेम फॉर्मेटिंग ये वाला जो फॉर्मेटिंग है इन दोनों पैराग्राफ के ऊपर करना है। तो हमने बस जिसके ऊपर फॉर्मेटिंग हो रखा है उसको सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पे ये जो फॉर्मेट पेंटर है चौथा ऑप्शन उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब जैसे क्लिक करोगे कर्सर को यहाँ लेके आओ डॉक्यूमेंट एरिया के अंदर, तब आप क्या देखोगे कि एक ब्रश सा दिखाई देगा आपको। उस ब्रश से क्या करना है, जिस पैराग्राफ के ऊपर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है आपको उस पैराग्राफ के ऊपर ये ब्रश चला देना है। वो चलेगा कैसे, माउस से लेफ्ट वाले जो क्लिक बटन है उसको दबा के रखो और उसको दबा के उस दोनों पैराग्राफ के ऊपर सेलेक्ट करके छोड़ दो। अब जैसे लेफ्ट बटन क्लिक छोड़ोगे तो अब देखोगे आप जो फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो रखा था सेम फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो गया। देखो इसको एक और तरीके से समझो, इसके लास्ट वाला ये पैराग्राफ है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल टेक्स्ट है। अब आपको ये जो ऊपर वाले चार पैराग्राफ है उसको नॉर्मल करना हो तो एक तरीका तो क्या है आप इसको नॉर्मल करने का, आप इसका सेलेक्ट कर सकते थे, क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हो तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको ऐसा फॉर्मेटिंग चाहिए सिंपल, तो क्या करना है आपको सेलेक्ट करना है, उसको सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है। अब क्या करेगा ये, जो ये नॉर्मल आपने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया है आपने वैसा फॉर्मेटिंग चाहिए तो बस फिर से ब्रश आएगा, लेफ्ट वाले बटन को क्लिक करके दबा के रखना है और फिर वापस सारे पैराग्राफ के ऊपर जो है सेलेक्ट करके छोड़ देना है। अब आप क्या देखोगे, जैसा ये फॉर्मेटिंग था सिंपल वैसे ही ये बाकी को कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। एक और चीज देख लो आप, बोल्ड किया, इटैलिक किया मैंने, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन और कलर किया मैंने। देखो जरूरी नहीं कि आप पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट करो, अगर आपको ऐसी फॉर्मेटिंग ये जो फॉर्मेटिंग कर रखा है सेम फॉर्मेटिंग अगर आपको इस वाले पे पैराग्राफ के ऊपर चाहिए तो बस एक कोई लेटर, एक सिंपल एक भी लेटर टाइप कर लोगे ना सेलेक्ट करके, एक भी कर लिया मैंने, जैसे टी प्रेस सेलेक्ट कर लिया मैंने, इतना ही किया, या थीम कर लिया, वर्ड सेलेक्ट कर लिया मैंने और इस पर फॉर्मेट पे क्लिक किया मैंने और देखो पूरे पे हो गया। मतलब ये हुआ कि अगर आपको जिसके ऊपर फॉर्मेटिंग हो रखा है ना उसको जरूरी नहीं कि आप पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करो, किसी भी एक लेटर को या किसी भी एक वर्ड को सेलेक्ट करके भी आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके बाकी वाले के ऊपर अप्लाई कर सकते हो फॉर्मेटिंग। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मेट पेंटर कवर किया। अब हम लोग चलते हैं, ये तो हो गया जो बेसिक ऑप्शंस होते हैं क्लिपबोर्ड के, ठीक है। अब हम थोड़ा एडवांस कवर करते हैं इसके अंदर। इसके लिए क्लिपबोर्ड के अंदर थोड़ा सा एक एडवांस ऑप्शंस को कवर करते हैं हम लोग। इसके लिए हमें इक्वल टू प्रेस करना है, RAND प्रेस करना है, ब्रैकेट ऑन करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर करना है। वापस कुछ पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट आ जाएगा हमारा। अब इसमें एक चीज़ देखना है आपको कि सपोज करो कि हमने किसी भी डाटा को कॉपी किया या कट किया, तो आपने कभी सोचा है कि जो डाटा आप कॉपी करते हो बेसिकली वो स्टोर कहाँ पे होता है, या किसी को भी अगर आपने कट किया वो स्टोर कहाँ पे होता है। जैसे सपोज करो मैंने इसको कॉपी किया, अब कॉपी होने के बाद कहाँ स्टोर हुआ सपोज करो, तो ये जो कॉपी होने के बाद या कट होने के बाद कोई डाटा अगर स्टोर होता है, देखो मैंने इसको कट किया, अब कट होने के बाद कहाँ स्टोर हुआ ये, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये क्लिपबोर्ड जो दिख रहा है ना, ये एरो जो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करो आप। कोई भी डाटा को अगर आप कॉपी करते हो या कट करते हो तो वो जो डाटा है वो स्टोर होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर। ये पैराग्राफ है, इसको मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया, एक किया, दूसरा वाला पैराग्राफ है इसको कॉपी किया। अब दोनों पैराग्राफ जो है बेसिकली जो मैंने कॉपी किया वो स्टोर कहाँ पे हो रहा है, देखो क्लिपबोर्ड एरो पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो हमने फर्स्ट वाले पैराग्राफ को कॉपी किया था, ये देखो सेकेंड वाला पैराग्राफ है। इसके अंदर जो है ना ये मैक्सिमम आप 24 टाइम किसी भी डाटा को यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, 24 टाइम्स, यानी मैक्सिमम जो आप 24 डाटा को जो कॉपी करोगे ये इसके अंदर स्टोर होगा। जो मतलब इसके अंदर जो स्टोर करने की जो कैपेसिटी है बेसिकली वो 24 डाटा को, ठीक है। स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ, सपोज करो यहाँ आरव शर्मा हो गया, प्रिया, रोहन, अनन्या, सिद्धार्थ, काव्या। अब मुझे अगर नीचे में सबसे पहले मुझे जितने भी गर्ल्स का नाम आ रहा है उनका नाम फर्स्ट में लिखना है, वापस जितने भी बॉयज़ का नाम आ रहा है वो लिखना है हमें। तो उसके लिए नॉर्मल तरीका क्या है, आप कैसे करोगे कि जैसे यहाँ पे प्रिया है, आप इसको कॉपी किया आपने, नीचे रख करके पेस्ट किया आपने, फिर अनन्या है इसको जस्ट कॉपी किया, फिर इधर से पेस्ट किया आपने, फिर काव्या है, फिर इसको कॉपी करके ऐसे पेस्ट करके फिर ऐसे कॉपी करके यहाँ नीचे नीचे पेस्ट करोगे, ठीक है।
उसका देखो एक इजी तरीका मैं बताता हूँ आपको कि वो कैसे कर सकते हैं। आप इसको रिमूव करो, रिमूव करने के बाद सपोज करो कि जैसे प्रिया है, इसको भी मैंने कॉपी कर एक ही बार में मैं जिसको भी पेस्ट करना चाहता हूँ सबको एक ही साथ कॉपी कर लेता हूँ। लाइक मैंने प्रिया को कॉपी कर चुका हूँ मैं, अनन्या हो गया उसको भी कॉपी कर लेता हूँ, काव्या है उसको भी कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब उसके बाद मुझे लड़कों में नाम लिखना है, अरब हो गया इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, रोहन हो गया कॉपी कर लेता हूँ, सिद्धार्थ हो गया इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब अगर नीचे मुझे पेस्ट करना है तो अगर आप नॉर्मल पेस्ट करोगे ना तो क्या होगा, जो सबसे लास्ट में मैंने कॉपी किया था, जैसे सबसे लास्ट में मैंने सिद्धार्थ को कॉपी किया था वो पेस्ट हो जा रहा है, पर सबसे पहले मेरे को किसको करना था, सबसे पहले मेरे को प्रिया को करना था, फिर अनन्या को करना था, फिर काव्या, देन वो एक सीक्वेंस में बेसिकली करना था, वो तो हो नहीं पा रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि जो भी डाटा मैं कॉपी करता हूँ या कट करता हूँ वो बेसिकली डाटा स्टोर कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। वो जो डाटा हमारा स्टोर होता है वो हमारा होता है यहाँ पे क्लिपबोर्ड वाले में। यहाँ पे देखो जो भी मैंने यहाँ पे डाटा कॉपी किया था वो बेसिकली कहाँ पे स्टोर हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ऐसे देखते हैं, इसे क्लियर ऑल से रिमूव करते हैं, वापस समझते हैं इसको। देखो अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, तो जैसे देखोगे कॉपी किया मैंने, यहाँ पे आके स्टोर हो गया। फिर मैंने अनन्या, यहाँ पे भी देखो काउंटिंग भी हो रही है, अनन्या को करना है फिर मुझे, तो यहाँ पे कॉपी किया मैंने, देखो यहाँ पे अनन्या आ गया। फिर हमें क्या करना है, काव्या को कॉपी किया मैंने, सेलेक्ट किया और कॉपी किया, फिर ये काव्या हो गया ऐड। फिर हमें क्या करना है, अरब, अब अरब को कर लेते हैं, फिर अरब करने के बाद रोहन को कर लेते हैं, रोहन करने के बाद फिर मैंने सिद्धार्थ को कर लिया। सो बेसिकली हमारे पास कितने स्टूडेंट थे, 2 4 6, टोटल 6 थे और 6 के 6 डाटा मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो मैंने क्या किया, एक ही बार में जितने भी डाटा थे सबको कॉपी कर लिया। अब पेस्ट करने की बारी है, तो पेस्ट करते समय एक सीक्वेंस हम बना सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। अब नीचे रखो कर्सर जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले किसको करना चाहते हो, प्रिया को, तो हमें क्या करना है, बस इस प्रिया पे क्लिक कर देना। देखो प्रिया आ गया। अब उसके बाद क्या करना चाहते हो, अनन्या का, तो अनन्या पे क्लिक कर दो, देखो अनन्या का हो गया। अब आप क्या देख रहे हो आप, सीक्वेंस में मैं पेस्ट कर पा रहा हूँ मैं। फिर काव्या हो गया, फिर आपको किसका करना है, आपको अरब हो गया, अरब करने के बाद आपको क्या करना है, रोहन करना हो गया, सिद्धार्थ कर लिया। अब आपने क्या देखा, क्लिपबोर्ड के हेल्प से जहाँ पे हमारा ये डाटा स्टोर होता है उसके हेल्प से किसी भी डाटा को एक ही बार में आप कॉपी कर लो जिसको भी आप पेस्ट करना चाहते हो, और फिर पेस्ट करते समय एक सीक्वेंस बना सकते हो, ठीक है। जिसको भी पहले रखना है उस पर क्लिक करके उसको पहले ला सकते हो, फिर उसके बाद ऐसे कर सकते हो। देखो जो इस क्लिपबोर्ड के अंदर जो स्टोर होने की जो कैपेसिटी है वो टोटल 24 है। जब आप किसी भी डाटा को कॉपी करते हो तो देखो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिखता है 7 ऑफ 24, यानी कि ये मैक्सिमम जो लेगा वो 24 टाइम किसी भी डाटा को यहाँ पे स्टोर करेगा। 24 से अगर ज़्यादा करोगे तो एक पहले वाले को हटा देगा, फिर एक को ऐड कर देगा। इसके बाद के ऑप्शन को देखते हैं। इस तरीके से आप लोग क्लिपबोर्ड के अंदर जो भी डाटा स्टोर हो रहा है उसका यूज कर सकते हो किसी भी डाटा को सिक्वेंस में लेने के लिए, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इसे क्लियर ऑल कर दो। जैसे आप क्लियर ऑल करोगे तो यहाँ जो भी स्टोर डाटा है बेसिकली वहाँ से रिमूव हो जाएगा। और किसी भी जगह पे अगर आपको एक साथ जितना भी ये हमने कॉपी किया हुआ अगर उसको पेस्ट करना हो तो पेस्ट ऑल पे क्लिक कर दो। जैसे आप पेस्ट ऑल पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, जितना भी यहाँ पे डाटा हमने कॉपी किया था वो सारे के सारे यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर आपको रिमूव करना हो तो क्लियर ऑल करके यहाँ से रिमूव कर दीजिए, ठीक है। जो भी आपने डाटा स्टोर किया था यहाँ से रिमूव हो चुका था। इस तरीके से हम लोग क्लिपबोर्ड के अंदर जो भी डाटा है स्टोर होता है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं सीक्वेंस में रखने के लिए किसी भी डाटा को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। वापस हम कुछ डाटा लेते हैं, RAND प्रेस करना है, ब्रैकेट ऑन करना है, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करना है। अब हम इस नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे मूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला पैराग्राफ है ना उसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। बोल्ड कर लिया, टैली कर लिया, अंडरलाइन कर देते हैं, फ़ॉन्ट का कलर हम रेड कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। कॉपी करो, कॉपी करने के बाद नीचे आते हैं हम लोग, पेस्ट में जाने के बाद यहाँ एरो, डाउन एरो की दिख रहा है ना आपको, इस पर क्लिक करना है आपको। और इसमें से जो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, पहला है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। इसका सिंपल मीनिंग है कि जो भी डाटा आपने यहाँ से कॉपी किया ना, किसी भी डाटा को जो आपने सेलेक्ट करके कॉपी किया है, ये नॉर्मल टेक्स्ट के साथ साथ जो इसके ऊपर ओरिजिनल फॉर्मेटिंग हो रखा है ना, जो भी इसका फॉर्मेटिंग हो रखा है वो साथ के साथ पेस्ट कर देगा। देखो ये काम तो नॉर्मली हम यहाँ से भी कर सकते हैं, कॉपी करेंगे और यहाँ पे भी अगर पेस्ट करोगे तो सेम फॉर्मेटिंग के साथ यहाँ पेस्ट कर देगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, पेस्ट में जा करके कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब जो भी इसके ऊपर पहले वाले के ऊपर फॉर्मेटिंग हो रखा है वो सारी फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट होगा। तो इस तरीके से हम पहले वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है उसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
वापस सेकेंड वाले पैराग्राफ के ऊपर हमने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, और इस बार इसका फ़ॉन्ट का कलर हम लोग लाइक इसको हम लोग या करते हैं, काम करते हैं, लाइट ब्लू कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं, पेस्ट डाउन एरो पे क्लिक करते हैं, और जो सेकंड ऑप्शन है हमारा मर्ज फॉर्मेटिंग का। अब जैसे मर्ज फॉर्मेटिंग पे क्लिक करोगे ना, तो इसमें क्या है बेसिकली डिफरेंस है कि देखो जितनी भी बेसिकली फॉर्मेटिंग कौन कौन सा हो रखा है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और फॉन्ट कलर, ये जब पेस्ट करेगा ना तो सारी फॉर्मेटिंग रख लेगा एक्सेप्ट जो फॉन्ट कलर है, फॉन्ट कलर को रिमूव कर देगा, उसके अलावा जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेटिंग आपको पेस्ट कर देगा। अब आप यहाँ पे देखो बोल्ड भी हो रखा है, इटैलिक भी है, अंडरलाइन भी है, एक्सेप्ट ये फॉन्ट कलर को उन्होंने रिमूव कर दिया। तो सेकेंड वाला ऑप्शन के अंदर आप जो भी कलर करोगे फॉन्ट कलर वो रिमूव करके बाकी सारी फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर सकते हो। थर्ड जो हमारा ऑप्शन है वापस सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद थर्ड जो ऑप्शन है इमेज का, देखो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे नॉर्मल हम किसी भी इमेज को इंसर्ट करते हैं ना, इसको समझने से पहले हम एक काम करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर पे क्लिक करते हैं, और स्टॉक इमेज पे क्लिक करने के बाद कोई सा भी इमेज हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। लाइक जैसे ये इमेज इंसर्ट कर लिया मैंने। अब आप जैसे आप इसको इंसर्ट करोगे, अब ध्यान से देखो, आप अभी तक आपका मेन्यू टैब कितना आ रहा था, व्यू तक आ रहा था। अब जैसे ही इमेज पे क्लिक करोगे तो एक पिक्चर फॉर्मेट का एक टैब नया ओपन हो जाता है। ये बेसिकली जब हम इमेज को इंसर्ट करते हैं ना, तब जाके ये नया टैब ओपन होता है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि एक इमेज इंसर्ट करने के बाद इसकी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, अलग अलग फॉर्मेट कर दिया आपने, अलग अलग शेप दे सकते हो इसको आप, ठीक है। इसकी हम लोग शेप चेंज कर सकते हैं बेसिकली। फिर उसके बाद हम इसकी लेआउट वगैरह, बॉर्डर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या समझा आपने कि एक पिक्चर के इंसर्ट होने के बाद पिक्चर के ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है वो यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सेम अगर किसी भी पैराग्राफ को यहाँ से आप कॉपी करते हो, आप चाहते हो कि सेम पैराग्राफ को जब मैं पेस्ट करूँ तो वो इमेज के फॉर्म में पेस्ट हो, ना कि नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में पेस्ट हो। सपोज करो मैंने सेकेंड वाले पैराग्राफ को कॉपी किया, और जहाँ भी पेस्ट करना हो कर्सर को वहाँ लेके रखो पहले, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है हमारा पिक्चर। जैसे पिक्चर पे क्लिक करोगे तो क्या किया इसने, जो नॉर्मल हमारा पैराग्राफ था उसको उसने इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आप यहाँ से ध्यान से देखो, आप ये नॉर्मल पैराग्राफ नहीं रहा, ये एक इमेज फॉर्म में है। कैसे पता चल रहा है आपको, देखो एक तो जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो देखो पिक्चर फॉर्मेट आ गया। अब इसको आप क्या कर सकते हो, जैसे आप कोई भी पिक्चर को अगर इंसर्ट करते हो उसके ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग करते हो, सेम फॉर्मेटिंग आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। लाइक इसका अगर आप इसका शेप अगर चेंज करना हो चेंज कर सकते हो, इसका पिक्चर का बॉर्डर लगा सकते हो, अगर आप आउटलाइन बॉर्डर अगर कलर सेट कर सकते हो, फिर आपका पिक्चर इफेक्ट वगैरह चेंज कर सकते हो इसका आप, फिर इसको आप चाहो तो मूव कर सकते हो, रैप टेस्ट में जाकर के इन फ्रंट ऑफ टेस्ट कर दो, आप इसको मूव कर सकते हो, ठीक है। इसका फिर साइज वगैरह आप बड़ा या छोटा कर सकते हो इसको आप, ठीक है। तो इसका क्या बेनिफिट है कि कोई भी नॉर्मल पैराग्राफ को कॉपी करने के बाद एक इमेज के फॉर्म में पेस्ट कर सकते हो। तो उसके बाद जो भी एक इमेज के ऊपर फॉर्मेटिंग होता है वो सेम फॉर्मेटिंग आप एक पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है उसको कवर करते हैं। अब अगर किसी भी ये डाटा हमारा फॉर्मेटिंग ये वाला पकड़ लेते हैं, ये वाला जो सेकेंड पैराग्राफ है उसको हमने यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सबसे नीचे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम पेस्ट वाले के डाउन एरो पे क्लिक करके लास्ट जो ऑप्शन है हमारा कीप टेक्स्ट ओनली, इस पे जैसे क्लिक करोगे तो जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो सारे रिमूव कर देगा। एक नॉर्मल जो टेक्स्ट होता है ना उसमें वो पेस्ट कर देगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो एक नॉर्मल टेक्स्ट है, जब हमने कॉपी किया था इसके ऊपर कितनी सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रखी थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो कवर कर लेते हैं हम लोग। कॉपी करने के बाद इन चारों ऑप्शंस को हमने कवर कर लिया। पहला हमारा क्या, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जिसके अंदर हमारी सारी फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट हो रहा था। इसके अंदर हमारा फ़ॉन्ट कलर रिमूव होकर के एक्सेप्ट मतलब फ़ॉन्ट कलर, उसके अलावा जितना भी फॉर्मेटिंग था उसके साथ पेस्ट हो रहा था। ये हम किसी भी पैराग्राफ को टेक्स्ट के मतलब इमेज के फॉर्म में पेस्ट कर पाएंगे। और जो हमारा फोर्थ था वो कीप टेक्स्ट ओनली, जिसके अंदर हम नॉर्मल टेक्स्ट पेस्ट कर पा रहे थे। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, एक बार हम लोग पेस्ट स्पेशल कवर कर लेते हैं। एरो नीचे रखते हैं, पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ एडिशनल ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। देखो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं ना वो पेस्ट स्पेशल के अंदर भी है, पर इसके अलावा कुछ एडिशनल ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे आपको। जैसे हमारा ये पहला ऑप्शन क्या है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। इस ऑप्शन को कवर कर लेते हैं हम लोग कि ये कैसे काम करता है। देखो इस ऑब्जेक्ट में होगा क्या कि आपने किसी भी पैराग्राफ को कॉपी किया, सपोज करो मैंने इस वाले को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद नीचे आना आपको,
पेस्ट पे जाकर के पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पे आकर के ओके कर देना है। अब होगा क्या, अगर इस वाले पैराग्राफ के अंदर आपको, अगर देखा आपने, इस पैराग्राफ के अंदर अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो आप यहाँ नहीं कर सकते। अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा आपका, सेम पैराग्राफ। अब देखो यहाँ पे एक तो ये पैराग्राफ था हमारा और ये सेम पैराग्राफ हमारा क्या हुआ, नया वाले पैराग्राफ के अंदर ओपन हो गया। कि यहाँ पे आप एडिट नहीं कर सकते हो, इसका एडिट कहाँ कर सकते हो आप, सेम पैराग्राफ आपको एक्सेस देगा नए वाले वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। इफेक्ट काम कैसे करेगा, अगर आपने यहाँ पे भी कुछ भी चेंज किया ना, अगर आपने कुछ ऐड ऑन किया मैंने यहाँ पे और फाइल में जाकर के मैंने इसको सेव किया, तो अब आप क्या देखोगे, इसका इफेक्ट देखो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बेसिकली क्या है, देखो इसके अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर कुछ भी ऐड ऑन करना हो या रिमूव करना हो तो आप यहाँ से नहीं कर सकते। कहाँ कर सकते हो, ये क्या करेगा, सेम पैराग्राफ आपको ओपन करके देगा नए वाले वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, और यहाँ से जाकर के कुछ भी यहाँ से ऐड ऑन करो या यहाँ से रिमूव कर दो आप, और जस्ट हमें फाइल पे जाकर के इसको सेव बटन पे क्लिक करना है। अब आप देखोगे इसका इफेक्ट यहाँ हो रहा है। हमने यहाँ पे 2 लाइन किया था, तीसरी लाइन रिमूव कर दिया, अब आप ये देखोगे कि यहाँ पे रिमूव हो गया। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी पैराग्राफ को जस्ट कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट करके उसके अंदर जो एडिटिंग है वो नेक्स्ट वाले जो दूसरी वाली वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ओपन करके देगा, वहाँ से आप उसको ऐड करो या रिमूव करो, उसका इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा आपको। बेसिकली इन दोनों के बीच में लिंक बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, उसके लिए हमें क्या करना है, जस्ट फिर कोई डाटा को कॉपी करना है, नीचे आना है, यहाँ पे जाना है, पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करना है। फॉर्मेटेड टेक्स्ट आपको पता ही है कि जो आपका जो भी फॉर्मेटिंग है उसके साथ पेस्ट होगा, हमने आपको यहाँ पे भी बता दिया कि सोर्स फॉर्मेटिंग के अंदर। नेक्स्ट जो है हमारा, उसके अंदर सेम चीज़ें देखो, यहाँ पे नेक्स्ट के अंदर क्लिक किया मैंने, पेस्ट स्पेशल पे गया मैं, फॉर्मेटेड टेस्ट हो गया। अनफॉर्मेटेड टेस्ट मतलब कि आपको नॉर्मल टेस्ट के अंदर पेस्ट करेगा, जिसके अंदर सारी फॉर्मेटिंग रिमूव कर देगा वो। थर्ड जो हमारा इसके अंदर ऑप्शन है, पिक्चर टेस्ट, आपको भी पता है कि कोई भी पैराग्राफ को ये इमेज के फॉर्म में पेस्ट करेगा, जैसे पिक्चर फॉर्मेट आ गया, ये हमने पहले भी कवर किया हमने। इसके बाद हम लोग चलते हैं बाकी वाले ऑप्शंस के अंदर, HTML फॉर्मेट। इसको समझने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, इस फाइल को सेव कर देना है। सेव कर लेते हैं, इस PC पे क्लिक करके इस फाइल को हम लोग डेस्कटॉप के ऊपर जा करके नॉर्मली आशीष डॉक्यूमेंट्स सेव कर लेंगे। डन। देखो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं रैंडमली, और यहाँ मैं बाकी 3 पैराग्राफ को रिमूव कर देता हूँ। अब एक चीज़ देखो, आप एक ही रहने देते हैं। ठीक है, इस वाले पैराग्राफ को आपको कॉपी करना है, नीचे आना है, पेस्ट में जाना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है और पेस्ट लिंक पे करना है। आप पेस्ट पे नहीं, पेस्ट लिंक कर दो चेंज। आप इसके अंदर आप HTML फॉर्मेट को ओके कर दो। अब होगा क्या, देखो इन दोनों पैराग्राफ के बीच में एक लिंक क्रिएट हो गया। अब देखो ऊपर वाले पैराग्राफ में अगर आप कुछ भी चेंज करोगे ना, तो देखो आप नीचे में ऑटोमेटिक ऐड हो रहा है। ठीक है, आप अगर इसमें से रिमूव भी करोगे तो क्या हो रहा है, नीचे वाले में पैराग्राफ से वो लाइन रिमूव हो रहा है। बेसिकली यहाँ इन दोनों के बीच में बेसिकली क्या हो रहा है, एक लिंक क्रिएट हो गया। अब अगर इसके अंदर भी कोई चेंजेस करो या रिमूव करो, वो इफेक्ट आपको सेकंड वाले पैराग्राफ के अंदर दिखेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसका बस सिंपल काम है कि जो भी आपने कंटेंट लिखा, आपने जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है, तो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट पेज चैप्टर बेसिकली हमारा हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो ये हमारा चैप्टर 1 हो गया। सेकेंड चैप्टर हो गया हमारा टाइप ऑफ कंप्यूटर, ऐसे ही हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ऐसे हमने नॉर्मली कुछ 5 चैप्टर कवर कर रखा है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इन सारे चैप्टर के नाम का इंडेक्सिंग तैयार करना है। कहाँ पे, फर्स्ट वाले पेजेस के ऊपर। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, पेज यहाँ से कर्सर रखेंगे पेज के ठीक पीछे, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फ्रंट का फर्स्ट वाला जो पेज है उसको खाली करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम सारी चैप्टर का इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो यहाँ से हम पेज ब्रेक कर लेंगे। ये पेज हो गया हमारा खाली। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंडेक्स का हेडिंग लिखते हैं, सेलेक्ट करके सेंटर कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं, नीचे आते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले ना आप ये इतना श्योर कर लेना कि ये फाइल सेव होना चाहिए आपका। ये जो फाइल जिसके अंदर मैं वर्किंग कर रहा हूँ वो फाइल आपका सेव होना चाहिए। मेरा फाइल सेव है ऑलरेडी। आपको यहाँ पे कॉपी करना है उसके चैप्टर का नाम। कॉपी करने के बाद यहाँ कर्सर रखना है, जहाँ पे भी आप चैप्टर को इंडेक्स में पेस्ट करना चाहते हो। पेस्ट स्पेशल में जाना है, पेस्ट लिंक करना है और वर्ड हाइपर लिंक पे क्लिक करके ओके कर देना है।
आप क्या देखोगे, बेसिकली यहाँ पे उस चैप्टर का एक लिंक यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब सेम बाकी सेकेंड वाला टॉपिक ले लेते हैं। कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद इसके नीचे कर्सर रखते हैं हम लोग, यहाँ पे पेस्ट में गए, पेस्ट सोशल में जा करके पेस्ट लिंक पे क्लिक किया, वर्ड हाइपर लिंक करके पेस्ट कर दिया। ऐसे ही फिर थर्ड ले लेते हैं, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट में जाकर पेस्ट स्पेशल और यहाँ पेस्ट लिंक में जाकर के वर्ड हाइपर लिंक पे ओके कर दिया मैंने। ऐसे सेम थर्ड में मैंने ये लिया कॉपी, थर्ड हो चुका है हमारा, थर्ड नहीं सॉरी, दो जो है हमने रिपीट कर दिया। सेकेंड वाला लेना है हमें, सेकेंड हो चुका एग्जैक्टली। सो बेसिकली हमें थर्ड करना है। इसको कॉपी किया, ऊपर करके यहाँ पे करके सोशल में जा करके पेस्ट लिंक पे जाकर के वर्ड हाइपर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा आपका, जस्ट कंट्रोल को कीबोर्ड से, कंट्रोल का जो बटन है उसको दबा के रखो, आप माउस से किसी भी चैप्टर के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो उस चैप्टर के ऊपर डायरेक्टली आप जंप करोगे, बेसिकली उस चैप्टर पे पहुंच जाओगे, इजी टू फाइंड हो जाता है। आप सेकेंड थर्ड टॉपिक पे जाना, आपको थर्ड वाले चैप्टर के ऊपर जाना, तो कंट्रोल के साथ माउस से क्लिक करिए और डायरेक्टली आप थर्ड चैप्टर पे कवर हो जाओगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वर्ड में हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो चैप्टर का। तो ये भी हमारा ऑप्शन कवर हो गया। इस तरीके से हमने इस जो कवर किया हुआ है, जो क्लिपबोर्ड के अंदर जितने भी हमारे बेसिक ऑप्शंस थे और जितने भी हमारे एडवांस ऑप्शन थे, वो मैंने एक एक करके सारा कवर किया हमने। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पैराग्राफ ग्रुप को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे पैराग्राफ के अंदर जितने भी हमारे ऑप्शंस है, बेसिक से लेकर एडवांस तक का सारा कवर करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।